हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद साहब से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और उसके साथ ही उसके सवालों को भी लगाते हुए चलेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि आप मेरे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देख लीजिए, इसे कई भागों में बांटा गया है, ठीक। जैसा कि आप लोग पहले पढ़े होंगे बचपन में, ठीक, कि कई संख्या थे। एक होता है धन पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक। तो देखिए कितने होते हैं नंबर सिस्टम को, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है जो वो होता है पूर्णांक। क्या होता है? सबसे पहले इसका होता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे बोलते हैं, ठीक। पूर्णांक हम पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक। होल नंबर या पूर्णांक संख्या, ठीक। तो पूर्णांक को क्या बोलते हैं, ठीक। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? ये हम लोग का जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक। कहीं तक हो जाए, ठीक। सबको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं या पूर्ण संख्या है। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे पूर्णांक न लिख के पूर्ण संख्या लिख लीजिए। होल नंबर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। पूर्ण संख्या है। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या है। अब देखिए, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होता है? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक। अब होता है धन पूर्णांक। इसमें पूर्णांक में को दो भागों में बांटा गया, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या होता है? धन, ठीक, धन पूर्णांक, ठीक, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या होता है? जिसमें क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो, जिसमें क्या धनात्मक संख्या हो, जिसमें क्या हो? धनात्मक संख्या। जैसे देखिए हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसमें माइनस ना हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? धन पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए, धनात्मक धन पूर्णांक एक होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ठीक। ऋण पूर्णांक में क्या होता है? ऋण पूर्णांक में सभी निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक। ऋणात्मक से जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, ये हो गया धन पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक होता है पूर्णांक जो होता है होल नंबर जो जीरो से शुरू हो जाता है, ठीक। जो जीरो से शुरू होता है इसको दो भाग, एक धन पूर्णांक होता है, इसमें एक ऋण पूर्णांक होता है। तो धन पूर्णांक में जो होता है हम लोग का 1 2 3 4 5 होता है, और ऋण पूर्णांक में जो होता है वो हम लोग का -1 -2 -3 -4 -5 होता है, ठीक। अब चलिए, इसमें होता है, ठीक। अब देखिए, इसमें पूर्णांक भी होते हैं, ठीक। ये हो गया पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक देख लीजिए। पूर्णांक, पूर्णांक किस को बोलते हैं? जिसमें ये दोनों नंबर आए, जिसमें ये दोनों नंबर आए, पूर्ण संख्या है, ठीक। ये जिसमें ये दोनों नंबर आए, जिसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, मतलब धनात्मक संख्या भी हो, लिख सकते हैं लोग धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या? दोनों संख्याएं हो, दोनों संख्याएं हो, संख्याएं हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। पूर्णांक में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अपूर्ण संख्या में होता है जो होल नंबर जिसको बोलते हैं, उसमें 0 1 2 3 होता है, ठीक। अब इसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, फिर आता है पूर्णांक। धन पूर्णांक
और ऋण पूर्णांक आप लोग समझ रहे। अब पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आ जाएंगी। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे होगा 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का धन पूर्णांक। इसमें हो जाएगा -5 -6 -7 -8, ठीक। ये हो गया हम लोग का ऋण पूर्णांक और ये हो गया हम लोग का धन पूर्णांक। तो ये पूर्णांक में ये दोनों संख्या आती है, या तो धन हो या तो ऋण हो, इससे कोई मतलब नहीं होती है। अब देखिए धन पूर्णांक के बाद आता है संख्या, ठीक। सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या किसे बोलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सम संख्याएं, ठीक। सम संख्या किसे बोलेंगे, सम संख्या उससे बोलते हैं जो दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक। दो से जितनी संख्या विभाजित होंगी, दो से जितनी संख्या विभाजित होंगी सबको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक। सब संख्या। जैसे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे हो गया 2 4 6 8 9 4, ये क्या होगा 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सब संख्या, ठीक। चाहे इसके लास्ट में चाहे अंतिम अंक, अंतिम इकाई अंक, अंतिम इकाई अंक, ठीक। यहाँ पे लिख लिखा अंतिम इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, 2 4 6 8 हो, 2 4 6 8 या 0 हो, ठीक। तो वो क्या होगी, सब संख्या होंगी। जिसका अंतिम इकाई में 2 4 6 8 हो, तो वो क्या होंगी, सब संख्या होंगी। या तो फिर जिसके जो 2 से विभाजित हो जाए। चलिए अब देखते हैं लोग विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्याएं, ठीक। विषम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या उससे बोलेंगे जो 2 से विभाजित ना हो, लिखेंगे 2 से विभाजित न हो, ठीक। या फिर 2 से विभाजित, या उसके लास्ट में मतलब अंतिम इकाई अंक, अंतिम इकाई अंक 2 4 6 8 0 न हो, 2 4 6 8 0 न हो। इसे दोनों तरीके से, या तो 2 से विभाजित न हो, या तो अंतिम अंक 2 4 6 8 0 न हो, ठीक। तो उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और सम संख्या में होता है कि 2 से विभाजित है, उसका लास्ट में या तो फिर लास्ट में ये अंक होना चाहिए। अब देखिए, अब बोलेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो कट जाए किसी से भी, ठीक। भाज्य संख्या है जो, ठीक, किसी संख्या से भी कट जाए, ये नहीं कि स्वयं से कटे, किसी न किसी संख्या से वो क्या होनी चाहिए, कट जानी चाहिए। जैसे देख लीजिए भाज्य संख्या में हो जाएगा कोई भी संख्या दी, ठीक। जो संख्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या, ठीक, एक व अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक, अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक, भाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्या एक व अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे कि 15, ठीक, 21,
10, 54, 100, ठीक। ऐसे भी बहुत सारी संख्या है। जो संख्या एक व अन्य संख्या, देखिए ये भी एक से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी, 3 से भी, ठीक, और 15 से भी। मतलब कि जो संख्या अपने या दूसरे कोई भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब चलिए हम लोग अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम उससे बोलेंगे, ठीक, जो एक व, ठीक, स्वयं से विभाजित हो। एक व स्वयं से क्या हो? विभाजित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। या तो फिर जो एक व अन्य कोई संख्या से विभाजित न हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23, ठीक। ऐसे बहुत सारी संख्या है जो हम लोग की अभाज्य संख्या है, जो कि एक व स्वयं से बस कटे, वो किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक होता है सह अभाज्य, ठीक, जिसका होता है सह अभाज्य संख्या, तो उसे भी देख लेते हैं हम लोग। सह अभाज्य संख्या, ठीक, सह अभाज्य संख्या। तो देखिए इसको क्या कैसे लिखते हैं, ठीक। इसमें होता है सह अभाज्य संख्या में कि इसमें दोनों संख्याओं क्या हो? दोनों संख्या विषम संख्या हो, जिसका हम लोग का फैक्टर करें, दो संख्या हो, संख्या का वो युग्म जिसमें एक, ठीक, के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ ना हो। जैसे मान लीजिए एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, जैसे हो गया 2 और 5 हो गया, ई हो गया सहअभाज्य। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या उन्हें कह सकते हैं, ठीक, जो अभाज्य संख्या को भी सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे कि ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, इसमें एक के अतिरिक्त इसका फैक्टर करेंगे तो एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। जैसे हो गया ये हम लोग का 3, 7, ये भी एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। 11, 13, 17, 19, इसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होगी। मतलब जिसका फैक्टर करने पर, एचसीएफ निकालने पर, कुछ भी निकालेंगे एचसीएफ निकालने पर, ठीक, मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जिसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, अगर एचसीएफ क्या रहे? एक रहे, एचसीएफ क्या रहे? एक रहे, ठीक, उसी को क्या माने हम लोग? सहअभाज्य संख्या मानते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें और होते हैं परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे बोलेंगे। परिमेय संख्या लिख लीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? परिमेय संख्या उसे बोलते हैं, आप सब लोग जानते हो, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इससे मतलब नहीं होता है कि यह संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, धनात्मक हो या ऋणात्मक, ठीक, धनात्मक हो या ऋणात्मक, इससे फर्क हम लोग को नहीं पड़ता कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो ऋणात्मक है या धनात्मक। तो चलिए जैसे में हम लोग इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
5/9 -6/4 -11/27 34/76। ठीक, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। इन सारी संख्याओं को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है। अब देखिए इसमें अपरिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या, ठीक। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम लोग, ठीक, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते? नहीं लिख सकते। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 2, कड़ी में 9, ठीक। इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। इसके बटे में कुछ हम लोग डाल के नहीं लिख सकते, ठीक। अब P/Q के रूप में लिखने का मतलब उसके नीचे कुछ ना कुछ संख्या दी जरूर हो। अब देखिए, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक कंडीशन और होता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में। एक कंडीशन ये होता है कि जो ये Q का वैल्यू होती है, ठीक, इन दोनों में एक कंडीशन होता है। जो हम लोग का Q होता है, जो हम लोग का हर होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक। परिमेय संख्या में, चाहे इसमें अपरिमेय तो लिख ही नहीं सकते। अपरिमेय संख्या में Q जो होगा नीचे वाला हर, वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? जो वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जो परिमेय अपरिमेय दोनों का मिक्सर होता है, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है। अपरिमेय तथा परिमेय संख्या होती है। ये दोनों होती है, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं 2, 4, 2/5, 4/9, कड़ी में 5, पाई भी हो गया, कड़ी में 7, ठीक। ऐसे ही सब क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं, ठीक, वास्तविक संख्या 2/5, 4/9, कड़ी में 5, 11, 7। वास्तविक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। वास्तविक संख्या होते हैं इंटीजर नंबर, ठीक। तो इंटीजर नंबर में सब आ सकते हैं, ठीक, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या आ सकते हैं। तो ये था हम लोग के कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग का आगे यूज करेंगे कि परिमेय संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, ठीक, काल्पनिक, ये भी होती है, ठीक। जैसे हो गया भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य भी किसे कहते हैं? जिसका सहभाज्य उसे बोलेंगे जिसका कि HCF निकाले को हम लोग का आंसर कितना मिले? 1 मिले, जिसमें एक बस कॉमन हो। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि कोई बोलता है क्रम से आने वाली पूर्णांक, ठीक, सम संख्या, विषम संख्या। तो देखिए अगर क्रम से जो संख्या आती है, ठीक, क्रमागत सम संख्या लिखेंगे पहले, सम संख्या, ठीक। फिर यहां पे लिखेंगे क्रमागत विषम संख्या। इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रमागत सम संख्या कैसे लिखे और विषम संख्या कैसे लिखे। चलिए देखिए, अगर सम संख्या लिखना होगा तो हम लोग का 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आता है। और अगर विषम संख्या लिखना होगा तो 3, 5, 7, ठीक,
9 ऐसे करके आता है, ठीक। 3 5 7 9 ऐसे ये विषम संख्या होगी, ठीक। अब देखिए सम संख्या कैसे लिखेंगे। सम संख्या को लिखने के लिए यक्स प्लस 2 करते हैं, ठीक। क्योंकि एक संख्या के जस्ट बाद क्या आती है, दूसरी संख्या 2 नंबर के बाद, ठीक। देखिए सब में 2 2 का गैप है, तो यक्स प्लस 2 करते हैं। फिर इसकी अगली संख्या लिखनी होगी तो यक्स प्लस 4, इसकी अगली संख्या लिखनी होगी तो यक्स प्लस 6, इसकी अगली संख्या लिखनी होगी तो यक्स प्लस 8, ठीक। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा कि इसकी अगली अगली संख्या निकलती जाएगी। अब देखिए अब विषम विषम क्रमागत विषम संख्या को अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो जस्ट ये भी ऐसे ही लिखेंगे यक्स प्लस, ठीक। अब देखिए इसमें भी हम लोग का क्या होता है, क्रम से 2 2 का डिफरेंस होता है। देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये यहाँ पे 11 रहेगा, फिर 13 हो जाएगा, ठीक। 2 2 का, तो इसमें यक्स प्लस 2 यक्स प्लस, इसमें क्या करेंगे फिर 2 का करेंगे, क्या करेंगे फिर 2 का करेंगे, तो यक्स प्लस 4 यक्स प्लस 6 यक्स प्लस, ठीक। यक्स प्लस क्या कर देंगे 6 के बाद कितना 7 8, ठीक। ये सब क्या है, ये विषम संख्या, ऐसे भी सम को भी ऐसे ही विषम को भी लिखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। सम विषम संख्या, क्योंकि हर 2 नंबर के गैप के बाद हम लोग की अगली सम संख्या विषम संख्या पढ़ती है।